आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शेयर को जब्त करना है, लेकिन कैसे शेयर को जब्त करना है। ऐसे शेयर को जब्त करना है जो प्रीमियम पर इशू किया गया है। किस पर इशू किया गया है? प्रीमियम पर। मतलब प्रीमियम पर बेचा गया है, लेकिन किसी कारण से उसका कोई भी याचना, मतलब फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अलॉटमेंट, कोई भी याचना का रकम प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके वजह से इस अंशों को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। जब्त करने का मतलब होता है कि ऐसे अंशों को रद्द कर देना, खत्म कर देना, है ना। इन अंशों पर कोई भी किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं दिया जाएगा। तो अब पिछले जो हम 5-6 क्वेश्चन बनाए हैं, वो सब जो क्वेश्चन था वो था एट पार्ट, जो सम मूल्य था उस पे उसको इशू किया गया था और पेमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से उसको क्या किया गया था? जब्त कर लिया गया था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो प्रीमियम पर इशू किया जाएगा और पेमेंट नहीं होगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें दो बात होगी। एक बात तो ये होगी कि प्रीमियम पर इशू किया गया है ना। और नॉर्मली आप देखते होंगे कि प्रीमियम ज्यादातर अलॉटमेंट पे होता है। प्रीमियम ज्यादातर अलॉटमेंट पे होता है। ऐसे प्रीमियम कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट पर ही हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे प्रीमियम रहता है। तो इसमें दो केस हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि प्रीमियम का पैसा दे दिया हो, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया हो, उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया, जिसके वजह से उसके अंश को जब्त कर लिया गया। तो एक केस में हुआ कि वो प्रीमियम का पैसा दे चुका, और एक केस ये भी हो सकता है कि वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया हो। मतलब हो सकता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी हो, फर्स्ट कॉल पे भी हो, या सिर्फ अलॉटमेंट पर भी है लेकिन वो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो जब दो केस होगा, एक तो होगा कि वो प्रीमियम का पैसा पेड कर चुका है और एक होगा प्रीमियम का पैसा पेड नहीं किया है। तो आइए दोनों केस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीमियम का पैसा पेड कर चुका है। When security premium amount paid, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पेड कर चुका है तब क्या लिखेंगे? पेड कर चुका है तब पर भी हम जो एंट्री बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हम शेयर को जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में जो पैसा हमको मिल चुका है उसके लिए क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर, नहीं क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। उसके बाद जो पैसा नहीं मिला उसका हम नाम लिखते हैं। जो भी पैसा हमको नहीं मिला उसका हम नाम लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो हम क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला है, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। जो पैसा नहीं मिलेगा उसका हम नाम लिखेंगे। तो एक तो ये कब? जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमको मिल चुका है तब। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है। दूसरा केस देखते हैं। व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नोट पेड। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया जाता है तब। सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में लेकिन उसका पैसा नहीं दिया जाता, तो नहीं दिया जाएगा तब क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम रिसीव करते हैं, जब हम प्राप्त करते हैं, तो
तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं तो उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। अभी हम उसको जब्त कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, तो उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। पहले शेयर कैपिटल को भी हम क्रेडिट लिखते थे, है ना, लेकिन अभी जब्त कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या लिख रहे हैं? डेबिट लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो पैसा मिल जाता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर। जो पैसा मिल जाता है उसके लिए लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर। जो पैसा नहीं मिलता उसका हम नाम लिखते हैं। जो भी पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, जो भी नहीं मिला उसके लिए हम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं मिला तो हम अलॉटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। यदि सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल। जो पैसा नहीं मिलेगा उसका हम नाम लिखेंगे। तो ये दो केस हम बताए, जब प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो। मिलेगा तो उसमें प्रीमियम नहीं लिखना। जब प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा तो उसमें प्रीमियम नहीं लिखना है। जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तब प्रीमियम लिखना। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखेंगे। कौन देखेंगे? 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन निकाल लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। कहता है एक्स लिमिटेड, क्या कहता है? एक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाले, एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया, 10,000 समता अंश है ना, और 11 रुपया प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। सोचो 10 रुपया का शेयर अब बेच रहा है 11 रुपया में, इसका मतलब 1 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया प्रीमियम है। कहता है आवेदन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, और प्रीमियम भी है 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया फाइनल कॉल पे। कहता 100 शेयर का जो है धारक वो प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान करने में असमर्थ है। कौन याचना? प्रथम और अंतिम। ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना वो सेकंड कॉल दिया, लेकिन प्रीमियम का पैसा पेड कर चुका है। क्या हो चुका है? प्रीमियम का पैसा पेड कर चुका है। तो प्रीमियम का पैसा पेड कर चुका है तो ये वाला बात होगा। अब देखिए क्या कहता है, 100 शेयर है उसके पास, ना तो वो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है और ना वो सेकंड कॉल का। इसी में हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता 100 शेयर है उसके पास, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया नहीं दिया? 3 रुपया। 100 शेयर है उसके पास और सेकेंड कॉल का कितना नहीं दिया? 2 रुपया नहीं दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और सेकेंड कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, तो 3 और 2 कितना होता है? 5 रुपया नहीं दिया और 10 रुपया दाम था। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब प्रीमियम का पैसा हम रिसीव कर चुके हैं तो उस समय हमको प्रीमियम नहीं लिखना है। जब हम रिसीव कर चुके हैं तो प्रीमियम नहीं लिखना है। ना तो उसका नाम लिखेंगे और ना ही उसका पैसा लिखेंगे, ना ही उसका नाम लिखेंगे ना ही उसका पैसा लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, लिखा हुआ है एप्लीकेशन पर 2 रुपया और अलॉटमेंट पर 4 रुपया। ये दोनों तो मिल चुका है, तो 4 और 2 तो 6 रुपया होता है। तो फॉरफिटेड में हम 6 से गुना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 रुपया प्रीमियम भी शामिल है, 1 रुपया प्रीमियम भी शामिल है। तो 4 रुपया जो अलॉटमेंट है उसमें 1 रुपया प्रीमियम का छोड़ देंगे तो अलॉटमेंट का कितना बचेगा? 3 रुपया, और एप्लीकेशन का 2 रुपया, 5 रुपया बचेगा। या सीधा तौर पे समझिए कि 10 रुपया दाम था, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 2 रुपया सेकेंड कॉल का नहीं दिया, तो 10 रुपया में 5 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब 5 रुपया दे दिया, इसका मतलब 5 रुपया दे दिया। प्रीमियम का हम यहाँ कोई भी चर्चा
नहीं करेंगे। ना तो प्रीमियम का नाम लिखेंगे, ना प्रीमियम का पैसा लिखेंगे, नाम और पैसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर में 100 शेयर को हम जब्त कर रहे हैं, तो 3 दो 5 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब 5 रुपया मिल गया। 100 शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। प्रीमियम का हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। 1 रुपया प्रीमियम है लेकिन उसका हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो 100 शेयर है, 10 रुपया से कितना हो जाएगा? 1000। और फॉरफिटेड में 100 शेयर है, 5 रुपया से मिल गया, कितना हो जाएगा? 500। 100 शेयर है, 3 रुपया से नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 300। 100 शेयर है, 2 रुपया से सेकेंड कॉल है, कितना हो जाएगा? 200। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू।